अल्हम्दुलिल्लाह जो जंग जीती है, जो मई में हुई 4 दिन की जंग हिंदुस्तान के साथ, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, जिनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूँ कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया। आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा कि आपको KPK की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा। भारत को 4 रोज की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रतमंदी से अफवाज की क़यादत की। एयर चीफ के शाहीनों ने झपट कर भारतीय तैयारों को गिराया। जंग रुकवाने पर सदर ट्रंप को तारीख हमेशा सुनहरे हुरूफ में याद रखेगी। वजीर आजम का चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, वजीर आला KP को फोन करके मुबारकबाद दी, ताउन का यकीन दिलाया। सुहेल आफरीदी ने कहा, हम मिलकर तरक्की के लिए काम करेंगे, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला मिलकर करेंगे। उम्मीद है सुहेल आफरीदी पेशकश का मुस्बत जवाब देंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी कायम रखने पर मुत्तफिक। जंगबंदी के नफाज के कवायद-ओ-ज़वाबित 6 नवंबर को तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। फ्रीकैन का निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक को जुर्माना होगा। मुज़ाकरात 25 था 30 अक्टूबर इस्तांबुल में तुर्की और कतर की साथी में हुए। तुर्की और कतर ने देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म किया। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़, कहते हैं तालिबान रिजीम दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही बंद कर दे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। हमने इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है। Pakistan positively engaged with the Taliban regime without compromising on its clearly stated position that Afghan soil should not be used for terrorism against Pakistan. Pakistan does not seek further escalation of hostilities, but expects the Afghan Taliban regime to honor its commitment to the international community. अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहते, ताहम किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुराज़्म है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एबटाबाद में तलबा और असातिज़ा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। असातिज़ा और तलबा का शोहदा और गाजियान को खिराज तहसीन। मुतालबा किया गया है कि एक आईनी तरमीम की जाए और उस आईनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो कंटिन्यूटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को गारंटी करे। 25 करोड़ लोगों का मुल्क 1500 पब्लिक ऑफिसर्स के साथ कैसे चलाएंगे? हाउ कम इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ द नीड ऑफ द डे। क्या मैकेनिज्म होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसके नतीजे में मकामी हुकूमतों को एक दवाम हासिल होगा? किसी की भी सियासी जमात की हुकूमत हो, लेकिन मकामी हुकूमतों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी हो और उनके साथ उनके इंतखाबात का जो वक्त तय हो वो भी हो। बाइख्तियार और बावसाइल बल्दियाती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। आइन में एक नया बाब मुकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। पंजाब असम्बली ने मुतफ़िक़ा मंजूर करारदाद विफाक़ को इरसाल कर दी।
मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज में कराने की भी तजवीज़ शामिल है। आइन के आर्टिकल 140 में फौरी तरमीम की दरख्वास्त कर दी गई। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं कि मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का राब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुंच पाएंगे। पंजाब में बलदाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने पेशरफ्त का फैसला कर लिया। शेड्यूल सामने आ गया। इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इरसाल किया जाएगा। डिमार्केशन, टाउन और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक फ्राहम किए जाएंगे। यूनियन काउंसिल्स की तादाद 31 दिसंबर तक बताना होगी। म्यूनसिपल इदारों के मुसद्दका नक्शाजात 10 जनवरी तक देना होंगे। तमाम मराहल के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का आगाज करेगा। पंजाब हुकूमत का अहम फैसला। बानी PTI के 11 मुकदमात ATC रावलपिंडी मुंतकिल। तमाम मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेंगे। ट्रायल अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए होगा। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात की हिदायत। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में कब्जा केस का फैसला अब सिर्फ 90 दिन में होगा। कब्जा माफिया से निपटने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। खुसूसी ट्रिब्यूनल अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने का पाबंद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया है। सिंध में इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह की आबादकारों की सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, पैकेज के तहत 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने अपनी टीम मैदान में उतार दी। खैबर पख्तूनख्वा की 10 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम सबाती भी तकरीब में मौजूद थे। पंजाब हुकूमत का 25 बड़े मंसूबे जल्द शुरू करने का फैसला। अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स की तामीर, शाहराहों की तौसी के मंसूबे शुरू होंगे। 88 अरब रुपए की लागत से 25 मंसूबों पर जल्द काम शुरू होगा। सूबाई वजीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद बर्थ की ज़ेर सदारत इजलास। 25 मंसूबों के हवाले से पेशरफ्त की ब्रीफिंग दी गई। कराची के इलाके बल्दिया मवाज खोट में टायरों के गोदाम में आतिशबाजी। तीसरे दर्जे की आग कई घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। गोदाम का 65% हिस्सा राख का ढेर बन गया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि हवा का रुख तब्दील होने पर शोले दोबारा भड़क उठे। फायर ब्रिगेड टीमों को पानी की कमी का सामना है। लाहौर में स्मोग ने कहर ढा दिया। हर तरफ आलूदगी के बादल दिल्ली और बीजिंग को भी पीछे छोड़ दिया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। गुलबर्ग में शरात 763, रावी रोड पर 723 रही। इकबाल टाउन में 692 और जौहर टाउन में AQI 663 रिकॉर्ड की गई। मुतादिद इलाकों में शरह 600। कराची में गाड़ियों के ई-चालान जारी। सरकारी अदारों की गाड़ियों की भी शामत आ गई। कैमरों की मदद से 24 घंटे में पुलिस मोबाइल समेत 65 सरकारी गाड़ियों के चालान हो गए। ट्रैफिक पुलिस की हैवी ट्रैफिक और डंपर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां। पाकिस्तान और अमेरिका का मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमेरिका के क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की मुलाकात। मादनियात सप्लाई चेन, सिक्योरिटी और पायदार सरमायाकारी पर गुफ्तगू। अमेरिकी वफ्द में अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी शामिल थी। अमेरिकी वफ्द ने पाकिस्तान की साइंसी और इंजीनियरिंग सलाहियतों को सराहा।
खित्ते में नई सफबंदी का आगाज। अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहिदा हो गया। अमेरिकी वज़ीर जंग के मुताबिक ये फ्रेमवर्क इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए संगे मिल साबित होगा। हालिया महीनों में अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी देखी गई थी। अमेरिकी और रूसी सदूर की मुलाकात एक बार फिर मंसूख हो गई। रूस की जानिब से अमेरिका भेजे गए मेमो के बाद मुलाकात मंसूख हुई। बरतानवी जरीदे के मुताबिक यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस ने ज्यादा मुतालबात किए। उम्रा वीज़ा पॉलिसी में अहम तब्दीली। उम्रा वीज़ा के एक माह में सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार। 30 रोज़ में सऊदी अरब दाखिल न होने पर वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आज़मीन को सऊदी अरब में क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। नए ज़वाबत आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का दूसरा मैच। दोनों टीमें रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। शायकीन को शाम 6:30 बजे से स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। फ़न और अदब का रोशन सितारा फारूक कैसर उर्फ अंकल सरगम का यौम पैदाइश। फारूक कैसर को 1976 में बच्चों के ड्रामा कलिया में अपना किरदार अंकल सरगम से शोहरत मिली। मासी मुसीबतें, बोंगा वकील, रोला और शर्मिला जैसे यादगार किरदार भी उनकी तख्लीक थे। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में हैलोवीन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप और मिलानिया ने बच्चों में टॉफियां तकसीम की। दिलचस्प लिबास पहने बच्चों ने कितार बनाकर टॉफियां वसूल की। व्हाइट हाउस को नारंगी लाइट से सजाया गया। माइकल जैक्सन का थ्रिलर गाना बजाया गया। घोस्ट फेस मास्क पहने कातिल की दहशत हॉरर थ्रिलर फिल्म स्क्रीम के पार्ट 7 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म आइंदा साल फरवरी में रिलीज होगी।